उत्तिष्ठ भारतः, माँ भारती आपके सभी सपनों को पूर्ण करे। प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू किए थे पॉलिनोमियल। कुछ बेसिक बातें हम लोग पहली क्लास में देखे थे। आज से हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे पॉलिनोमियल को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास में हम लोग का उद्देश्य ये है कि जितने भी बच्चे हैं जिनको मैथ सीखनी है और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, तो इस क्लास के माध्यम से आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। हम लोग यहाँ पे 10वीं का मैथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैथ सिर्फ 10वीं के लिए नहीं होगा। ये इस क्लास का नाम रखे हैं हम 0 to हीरो। तो इसमें बेसिक से सीखते हुए हम लोग जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, चाहे वो 10वीं क्लास के हों, 9th क्लास के हों, 8th क्लास के हों, इवन वो अगर आपको 12th क्लास के भी प्रश्न आते हैं कोई, तो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x³ - 2x3, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 5x - 1। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पावर 3 है, उसके बाद 2 आया है, उसके बाद पावर 1 आया है। अगर मैं यहाँ पे x का पावर 0 रखूँ तो ये भी यहाँ पावर 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि x का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। इसके कारण ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहाँ पावर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हो सकता है कि ये पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 8 + 2x - 3y² और दिस इज़ 3x² + 5x³ ऐसे। तो यहाँ पे पावर x का कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम लोग या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं या तो आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में होगा, रोही क्रम में होगा पावर। तो ये जो पावर्स का कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस फॉलो करने के लिए हम लोग इस ऑर्डर में रखते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x इस्तेमाल हुआ है, कुछ नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं जैसे 7 - 2 5 ऐसे -1। तो इनको क्या कहते हैं, ये जो x है ये वेरिएबल है। वेरिएबल को हम लोग चर भी कहते हैं और ये जितने सारे नंबर हैं इनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में अचर कहते हैं, अचर जो अपने आप को चेंज नहीं करे। अब कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग को समझ में आ चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ x के जो कोफिशिएंट में होते हैं, x के मल्टीप्लिकेशन में जो होते हैं उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। और यहाँ जो पावर्स होते हैं जैसे 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, ये पावर्स जो हैं ये डिग्री भी कहलाते हैं और इसको इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको घात कहते हैं या घातांक बोलते हैं, पावर होता है। तो ये जो डिग्री होता है ये बताता है कि कोई पॉलिनोमियल या तो लीनियर है
यानी रैखिक है या क्वाड्रेटिक है या वो क्यूबिक है। तो इसका डिग्री जो है, डिग्री या घात, ये बताता है कि कोई इक्वेशन, कोई पोलिनोमियल कब लीनियर है। जैसे मैंने लिखा 7x + 2, यहाँ x का पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। इसमें पावर जो है 1 है। हिंदी में इसको रैखिक कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अगर यही पावर मैं 2 लिखूं, जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x - 7, तो यहाँ पावर जो है 2 1 और यहाँ पे x का पावर 0 है। इसको मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। हिंदी में द्विघात कहते हैं। वैसे ही अगर कोई ऐसा इक्वेशन या कोई ऐसा एक्सप्रेशन लूँगा जिसमें डिग्री 3 हो, जिसमें लिखा 3x³ - 8x² + 4x - 2, तो इसमें डिग्री जो है 3 है और डिग्री 3 है, तो इसमें कितने टर्म हैं? 4 टर्म हैं। जितना भी डिग्री होता है उससे एक ज़्यादा उसमें टर्म होता है। जैसे मैंने लिखा था x + 7, तो इसकी डिग्री कितनी है? d = 1 है, तो इसमें 2 टर्म है। जब मैंने लिखा था 2x² + 3x - 3, तो इसमें डिग्री 2 है, तो इसमें टर्म हो गए 3। फिर जब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे तो वहाँ देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सभी चीज़ों को समझ सकें। जैसे मैंने लिखा 5x7 - 2x6 + 5x5 - 3x4, ऐसे करते करते और भी यहाँ कांस्टेंट टर्म मैं 19 लिख देता हूँ। अब यहाँ 5 - 2 5 - 3 ये सभी गुणांक कहलाएंगे। गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं, हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। और वहीं डिग्री जो है, अगर इस इक्वेशन की बात, इस पोलिनोमियल की बात करें तो डिग्री इसकी 7 हो जाएगी। डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर होता है किसी इक्वेशन का या किसी एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कभी कभी एक्सप्रेशन या इक्वेशन, तो आखिर ये दोनों टर्म कैसे इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें बहुत सारे टर्म इन्वॉल्व होते हैं और ये कोई एक वैल्यू देने के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन इक्वेशन वो होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकाल यानी रूट निकाल सकें। रूट क्या होते हैं? तो वैसे वैल्यू जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करते हों। जैसे मैंने यहाँ लिखा 7x - 28, तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये नेचर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसका इक्वेशन निकाला जाए तो ऐसे जो x y है, इसमें एक ऐसा लाइन आएगा जो इसको जस्टिफाई करेगा। जैसे मैंने लिखा इसको 7x, ये अभी क्या है? एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इक्वेशन बनाएं। तो एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाने के लिए इसको 0 से इक्वेट करना पड़ता है। तो 7x - 28 को 0 से इक्वेट करेंगे हम लोग, फिर सॉल्व करेंगे तो 7x = 28 लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 28/7, कैंसिल होके ये 4 आएगा, यानी x = 4 आया। जब हम लोग x की तरफ बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया। तो एक ऐसा लाइन जो पास कर रहा है कहाँ से? x = 4 पे। तो ये एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जब हम लोग पहली क्लास में
देखे थे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग साइड चेंज करते हैं, कैसे साइन चेंज होता है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर आगे भी उसको देखेंगे, लेकिन अभी जो टर्म है छोटे छोटे उसको हम लोग समझते जाते हैं। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है ये हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन होने के लिए पॉलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन होगा, इस बात की गारंटी कौन देता है? तो इस बात की गारंटी उसकी डिग्री जो होती है वो देती है। मैंने लिखा यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन, पहले सिंपल सा लिखते हैं हम लोग, x 7x 5 माइनस 2x 4 प्लस 8x³ माइनस 3x2 प्लस 2x माइनस 3। तो इसमें पावर्स जो हैं सभी पॉजिटिव हैं। तो पहला चीज़ है कि पावर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। मैंने दूसरा इक्वेशन लिखा कि छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे जिसमें बहुत सारी बातें मैं बता सकूं। मैंने लिखा 5x 3/2 प्लस 8। अब ये जो है पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो इसमें पावर हम लोग देख रहे हैं, पावर जो है वो 3/2 है। तो जब भी रैशनल नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी इसको कट कर देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें लिखते हैं 7x प्लस 7x² प्लस 8y(x) माइनस 9। इसमें देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो जब हम लोग इसमें पावर की बात करते हैं तो एक पावर तो 2 है, एक पावर 2 है, ये पॉजिटिव है। दूसरा जो पावर है, दूसरा पावर वो कितना है? वो 1/x है, और 1/x को एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो ये होता है x⁻⁻1। अब ये आ गया निगेटिव, और निगेटिव कभी भी पॉलिनोमियल का पावर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इसका ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल। तो ये सारी बातें हैं जो बताती हैं कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे मैंने लिखा अगला एग्जाम्पल कि 19x5 माइनस 7√7x प्लस 9। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो पावर देखते हैं, पावर की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पावर 5 है, दूसरा पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो दोनों क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा? यस, ये पॉलिनोमियल होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लिया, 17x² प्लस 8x, और इसको मैं रूट में लिख दिया, माइनस 7 लिखा। अब ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, इस बात की गारंटी कैसे दी जा सकती है? तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं, 17x² प्लस 8 का रूट निकालेंगे तो 2√2 आएगा, और x का पावर 1/2 हो जाएगा, या 1/2 को √x भी लिख सकते हैं। ये कैसे निकाला हम लोगों ने? तो अगर मैं 8 लिखूं और इसको फैक्टराइज करूं, 2 से करूंगा तो 2 × 2 = 4, 2 से करूंगा तो 2,
और 2 से करूँगा तो 1, यहाँ 3 इसके पेयर बने, ऐसा लिखूँगा मैं। 8 को लिखूँगा ऐसे 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2 जो होता है, यहाँ 2 जो होता है वो पेयर बनाता है ऐसा। तो जब पेयर बनाता है तो ये पेयर बाहर रहता है एक, और यहाँ √2 हो गया, 2√2 हो गया। और यहाँ जो x का पावर है वो हाफ होगा, क्यों होगा? तो वो क्यों होता है? तो जब हम लोग करने की बात करते हैं, यहाँ पे 2 छुपा होता है, 2 छुपा होता है, और यही 2 रिसाइड होता है उसके पावर में। यहाँ पे x, तो लिखना पड़ेगा x का पावर 1/2, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ जब पावर रेशनल हो गया -7, तो ये नो नट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब कुछ फॉर्म से देखते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल किस किस फॉर्म में रहता है, यानी कब ये मोनोमियल, कब बाइनोमियल, कब ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, इसको एक पदी बहुपद भी कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होता है, जिसमें लिखूँ 5x3, एक टर्म हो गया। 19x4, तो ये सभी एक पद वाले हैं। मैं लिखूँ 3x², सभी में एक एक पद है, तो ये क्या हो गया? एक पदी, यानी मोनोमियल हो गया। सेकेंड में देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल को बोलते हैं हम लोग द्विपदी, द्विपदी बहुपद। इसमें 2 पद होंगे, जैसे हम लोग लिखें 2x² - 3, हो सकता है हम लोग इसको ऐसे भी लिखें 5x³ + 9x, इसमें भी 2 पद हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होंगे वे बाइनोमियल कहलाएंगे। ट्राइनोमियल में जस्ट 3 पद हो जाएंगे। लिखते हैं कोई ट्राइनोमियल को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 7x³ + 8x² + 5, तो इसमें 3 पद हैं। इसके एडवांस में जाएंगे तो सभी को पॉली बोल देंगे, पॉलीनोमियल, क्योंकि जैसे ही 3 से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। टर्म क्या होते हैं? जितने इसमें पद होते हैं उसको उतना टर्म कहते हैं। तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य पद में कोई भी टर्म नहीं होता है, 0 पॉलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद। मैंने लिखा 19x इसको लिखते हैं हम लोग कि 0 × x⁵ + 0 × x⁵ प्लस 0 × x⁵, ऐसा कुछ लिखा। तो ये 0 हुआ प्लस 0 हुआ प्लस 0 हुआ, सभी 0 ऐड होकर के 0 दिए, यानी इसमें कोई भी टर्म है ही नहीं। तो ये कहलाएगा हम लोगों का 0 पॉलिनोमियल, यानी शून्य बहुपद। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं अचर पॉलिनोमियल। बहुपद। इसमें x का कोई भी रोल नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे लिखूँ 5, इसमें x कुछ नहीं है, या 9 हो सकता है कि मैं लिखूँ 19 x 0, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, यानी अचर बहुपद होगा, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है और 19 इंटू 1 करूँगा तो 19 आएगा, जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले द्विघात बहुपद, एक घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद। इसके सिर्फ बेसिक की बात करेंगे और कल से हम लोग इसके प्रश्न और जो जीरोज होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सिर्फ हम लोग समझते हैं कि डिग्री का सारा खेल है। डिग्री हम लोग समझ गए तो उसके रूट्स कितने होंगे, क्या क्या होंगे, उन सबको हम लोग समझ सकते हैं। तो जब डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो और डिग्री 4 हो, इसकी बात करनी है हम लोग को। डिग्री 1 होगा तो ये होगा लीनियर। लीनियर को बोलते हैं हम लोग क्या? एक घाती, एक घाती बहुपद। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 5x + 2, 7x - 9। तो ऐसे जो होंगे जिसमें डिग्री 1 है, पावर देख रहे हैं हम लोग 1 है, तो ये लीनियर या एक घाती बहुपद कहलाते हैं। और इसको सॉल्व करने पे इसका रूट जो होता है, रूट या इसको मूल कहते हैं, मूल या मान भी कहते हैं, तो वो कितना आता है? 1 ही आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं 5x + 2 = 0, इक्वेशन बनाता हूं, तो 5x = -2 आएगा और x बराबर -2/5 आएगा। x का कितना वैल्यू आया? 1 वैल्यू आया, मतलब एक ही वैल्यू आया एक का। तो इसको कहते हैं हम लोग कि इसका मूल और मान जो होता है हमेशा 1 होता है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में इसको हिंदी में द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें पावर जो होता है यानी डिग्री 2 होता है। जैसे हम लोग कोई इक्वेशन लेते हैं, अगर जैसे मैंने लिखा x² - 4, ऐसा कोई इक्वेशन लिया, डिग्री कितना है? 2 है। अब मैं इसको इक्वेशन बनाता हूँ, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x² - 4 को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और जब सॉल्व करूँगा तो x² = 4 लिखना पड़ेगा। x निकालना होगा तो √4 लिखना पड़ेगा, और जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो वो आता है +-2, +-2। और +-2 का मतलब होता है कि एक बार +2 लिखना है, एक बार -2 लिखना है। तो यहाँ पे इसके रूट्स की बात करें यानी मूल की बात करें तो कितना आया? 2 और -2, यानी कितने हो गए? 2 आए। ये 2 वाला है, नट -2 और 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आते हैं? 2 आते हैं। अगर भाई हम लोग कोई क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन में देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले क्यूबिक जो इक्वेशन होता है उसको हिंदी में त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। हम लोग कोई इक्वेशन लेते हैं,
जो त्रिघातीय बहुपद में हो। तो जैसे मैंने लिखा x³ - 1 ये कोई त्रिघातीय बहुपद है, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 x³ - 8 कोई त्रिघातीय बहुपद है। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x के 3 रूट्स आएंगे, यानी इसके 3 वैल्यूज आएंगे। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा उसमें 3 घात आएगा। अगला हम लोग बात करते हैं 4 वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद। कहते हैं। तो इसमें पावर जो होता है 4 होता है, और जो भी इक्वेशन होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x का पावर 4 + 1, इसको इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा, तो फिर इसके वैल्यू जो आएंगे वो 4 आएंगे, x के 4 रूट्स आएंगे, यानी मूल आएंगे। तो ये सही बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं, फिर हम लोग कल से इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे कल से। जब हम लोग बात करते हैं कि बहुपद का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग उसके मूल की बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, उससे हम लोग इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं बोलूँ कि 5x + 7 कोई एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है एट x = 3। तो x = 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे 3 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 5 × 3 + 7, तो आएगा 15 + 7 जो आएगा 22। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद के मान। तो ये जो मान हम लोग पुट करते हैं उसको रूट भी कह सकते हैं, कि रूट पहले से दिया होगा और उससे उस इक्वेशन का, उस बहुपद का वैल्यू निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि हम लोग को पहले से कोई इक्वेशन दिया हो तो उसका रूट निकालना हो। अब उस रूट को क्या क्या नाम से जानते हैं, उसको रूट या जीरो या वैल्यू आदि के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो रूट मतलब होता है मूल, जीरो मतलब होता है शून्य, और वैल्यू मतलब होता है मान। तो इन तीनों नामों से हम लोग इनको जानते हैं। चलिए आज हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को राउंड अप करेंगे। जैसे शून्य की बात करें, मैंने लिखा 5x - 10 कोई एक्सप्रेशन है। इसको इक्वेशन बनाने के लिए मैं लिखूंगा 5x - 10 = 0। सो 5x = 10 लिखना पड़ेगा, और x का वैल्यू निकालने के लिए 10/5 करना पड़ेगा, जो कैंसिल होके 2 वैल्यू देगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया है 2, और ये 2 क्या कहलाएगा, शून्यक या शून्य या जीरो ऑफ इक्वेशन या पोलिनोमियल। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ ax + b = 0, तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालूँ, मैं x का वैल्यू निकालूँ, तो ax
इजकल टू माइनस बी लिखना पड़ेगा और x बराबर माइनस बी बाई ए लिखना पड़ेगा। और यहाँ से जो होगा x का वैल्यू वो क्या निकल के आएगा कि कांस्टेंट पद माइनस ऑफ कांस्टेंट पद बट्टा कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि जो रूट आता है लीनियर इक्वेशन का वो आता है क्या, माइनस ऑफ अचर पद बट्टा x का गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो इतनी सारी बातें हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। चलिए कल हम लोग फिर इसको एक नए सिरे से देखेंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनको करेंगे भी हम लोग।